सबसे पहले हम जो है वो जनरल फिजियोलॉजी में देख लेंगे सेल्स क्या होते हैं, सेल जंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और होम्योस्टेसिस क्या होता है। सेल इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ये तो हम सबको ही पता है कि हमारी लिविंग बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल यूनिट होता है या स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेल होता है। ठीक है। द स्पेस आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और सेल के अलावा सेल के आउटसाइड में जो भी स्पेसिस मौजूद होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्या होती है, द स्पेस आउटसाइड द सेल। जो भी आपके सेल के आउटसाइड पे स्पेस होगी वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहलाती है, और ये डिवाइड होती है दो स्पेसिस के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेसिस या फिर वस्कुलर स्पेसिस। अब ये देख लेते हैं ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस क्या होती हैं और वस्कुलर स्पेसिस क्या होती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेसिस क्या होती हैं, स्पेस बिटवीन सेल इन अ टिश्यू। जो भी आपके टिश्यू के अंदर सेल के दरमियान में जो भी स्पेस होगी वो आपकी कौन सी स्पेस कहलाएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाएगी। और वस्कुलर स्पेस क्या होती है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है सर्कुलेशन का वो आपका क्या कहलाता है, वस्कुलर स्पेस कहलाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ऑल द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो भी आपका बॉडी फ्लूइड सेल के आउटसाइड में मौजूद होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। एक बेसिकली ये पॉइंट याद रख लो, एक्स्ट्रा जो भी सेल के आउटसाइड मौजूद होगा वो एक्स्ट्रा होगा। अगर कोई फ्लूइड होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, अगर कोई स्पेस होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगी। गॉट इट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लाज्मा आ जाता है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड्स आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स वगैरह तमाम चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स मैशवर्क ऑफ कंपोनेंट्स सिक्रेटेड बाय द सेल एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इन्होंने क्या बताया हुआ है, जो भी कंपोनेंट्स का मैशवर्क होगा जो किसी सेल से सिक्रेट हो रहा होगा या फिर किसी इंटरस्टिशियल स्पेस पे प्रेजेंट होगा वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं, फिब्रस प्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन। जो भी आपके सेल या इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जो भी कंपोनेंट मैशवर्क जो प्रेजेंट होगा वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, टिश्यूज़ का आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेल के अलावा सेकंड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका टिश्यूज़ आ जाते हैं। सेल्स के अलावा जो चीज़ आती है वो क्या आती है, टिश्यूज़ आ जाते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरह के टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम बेसिकली प्राइमरी टिश्यूज़ भी कहते हैं। कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। और इनकी लोकेशन क्या होती है, मसल्स टिश्यू आपके स्केलेटल मसल्स में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं, कार्डियक मसल्स में होते हैं। ये तो हमें नाम से पता चल रहा है, मसल्स टिश्यू मसल्स में मौजूद होंगे। नर्वस टिश्यू जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स में होते हैं, और जो भी सपोर्टिंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उसमें प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस, कॉलमनर या कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो एपिथेलियल सेल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कार्टिलेज, बोन या फिर ब्लड के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। गॉट माय पॉइंट।